दिल्ली सरकार ने शहरी वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर हाल ही में बादल बीजन तकनीक का प्रयोग किया। इस तकनीक का उद्देश्य बादलों में रासायनिक एजेंट जैसे सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या ड्राई आइस छिड़ककर वर्षा या हिमपात उत्पन्न करना होता है। इसे सूखे क्षेत्रों में जलाशयों की आपूर्ति बढ़ाने, कृषि सहायता और वायु प्रदूषण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इस तकनीक का उपयोग किया गया ताकि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। हालांकि बादल बीजन केवल तभी प्रभावी होता है जब बादलों में पर्याप्त नमी हो, जो दिल्ली में पोस्ट मानसून अक्टूबर-दिसंबर के दौरान कम होती है। 28 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में 5 क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स किए गए, जिनमें 3.2 करोड़ रुपए का बजट था और प्रत्येक ट्रायल पर 64 लाख रुपए खर्च किए गए। इस प्रयोग में विमान से सिल्वर आयोडाइड और नमक को बादलों में डाला गया ताकि बारिश हो सके और PM 2.5 तथा PM 10 जैसे प्रदूषणकारी कणों को कम किया जा सके। हालांकि शीतकालीन मौसम में बादलों की अनुपस्थिति, तापमान इन्वर्जन और लगातार प्रदूषण उत्सर्जन के कारण प्रभाव सीमित रहा। बादलों में केवल 15 से 20% नमी थी, जबकि प्रभावी बारिश के लिए कम से कम 50% नमी चाहिए होती है। इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली में कोई महत्वपूर्ण बारिश नहीं हुई और वायु गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं आया। केवल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 0.1 से 0.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और AQI 275 तक रहा, जबकि वजीरपुर जैसे कुछ क्षेत्रों में यह 327 तक पहुंच गया। क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में पहले उपयुक्त बादलों की पहचान की जाती है, फिर एजेंट का विमोचन किया जाता है जिससे बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल बनकर वर्षा के रूप में गिरते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह तकनीक केवल अस्थायी राहत दे सकती है और प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुख्य कारण हैं वाहन उत्सर्जन, पंजाब और हरियाणा से पराली जलाने का धुआं, औद्योगिक व निर्माण गतिविधियां और मौसम व भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जैसे तापमान की उल्टी परत बनना और हवा का धीमा बहाव, जिससे प्रदूषक धरातल पर फंस जाते हैं। इसलिए प्रदूषण को कम करने के लिए दीर्घकालिक उपायों की जरूरत है, जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, उद्योगों और बिजली संयंत्रों पर कड़ा नियंत्रण लगाना, कचरा प्रबंधन, पराली प्रबंधन तकनीकों का उपयोग और नागरिक सहभागिता बढ़ाना। इस प्रयोग ने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए सतत, संरचनात्मक और क्षेत्रीय सहयोग वाले उपाय ही दीर्घकालीन समाधान हैं, न कि महंगे और अस्थायी जियो इंजीनियरिंग प्रयोग। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: दिल्ली सरकार ने शहरी वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस संस्था के साथ मिलकर बादल बीजन तकनीक का प्रयोग किया? A. IIT दिल्ली, B. IIT कानपुर, C. IIT मुंबई, D. IIT चेन्नई।